नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शैंटी और फिर मैं एक लेके आया हूं छोटी सी कहानी। पर छोटी सी कहानी कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में जब भी आप कुछ बुरा करोगे तो उसका नतीजा, उसका खामियाजा आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा और शायद उससे दुगने तरीके से। क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है तो शरीर के साथ साथ रूह तक यानी कि आत्मा तक कांप जाती है। बस इसी को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा। छोटी सी है और बहुत अच्छी सीख दे जाती है। बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक सेठ जी थे, थोड़े से कंजूस टाइप के थे। एक बार की बात है कि वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर प्रदेश जाते हैं। वहां अब कुछ सामान वगैरह बेचकर और अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अब उनके दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि अरे मुझे अभी अपने घर तक जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना सारा खजाना, इतना सारा पैसा लेकर मैं जा रहा हूं तो कोई मुझे लूट ले और मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो वो वहीं पर 4 बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रखते हैं और उसको एक खास पैसे पर मुकर्रर करते हैं कि आप मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचा दो। 4 बॉडीगार्ड्स उनके साथ चलते हैं। जब वो घर पहुंचने वाले होते हैं तो सेठ जी थोड़े से मैंने बताया था ना पहले, ये कंजूस टाइप के थे। तो उन्हें सोचते हैं कि शाम हो गई है, अगर मैं घर तक जाऊंगा तो फिर इन चारों को ना भोजन कराना पड़ेगा। ये सोचकर उस भोजन के पैसे को बचाने के लिए उन्होंने उन चारों गार्ड से कहा कि एक काम कीजिए, हो गया, आपने यहाँ तक तो मुझे पहुंचा दिया है, धन्यवाद। अब यहाँ से घर मेरा केवल 500 मीटर दूरी पे है, मैं चला जाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वो चारे सोचते हैं कि अरे मेरी बात तो हुई थी इनको घर तक पहुंचाने की, फिर ये अचानक से हमें क्यों बोल रहे हैं कि आप जाइए, अब मैं पहुंच जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। उन्होंने पैसे लिए और चारों वहां से चले गए। सेठ जी बहुत खुश थे क्योंकि पूरी यात्रा उनकी सफल हुई थी, पूरी यात्रा अच्छे तरीके से कटी थी, कहीं कोई लफड़ा नहीं हुआ था, बिजनेस भी अच्छे से हुआ था, पैसा भी अच्छा खासा इकट्ठा हुआ था। करीब उनका घर जहां तक वो आए थे उससे 100 मीटर की दूरी पे होगा, तभी 60 डाकुओं का झुंड ने उन पर हमला कर दिया। सेठ जी हक्के बक्के रह गए कि पूरी यात्रा इतनी सफल रही, इतनी सुरक्षित रही, और जब मेरा घर केवल 100 मीटर की दूरी पर है तो मैं लूटने पर आ गया हूं। अब वो सोचने लगे कि क्या मैं इतनी कंजूसी किया कि 4 बंदे को खाना भी खिलाने के डर से मैंने उन्हें भेज दिया। अगर वो यहां रहते तो मैं बच जाता, पर क्या कर सकते थे, कोई ऑप्शन तो था नहीं। जितने भी डाकू थे उनमें से एक ने आकर आगे बढ़ के कहा कि सेठ जी ये बहुत हो गया, जितना भी आपके पास खजाना है, जितना भी पैसा, सब निकाल के रख दो आप हमें, क्योंकि हमें भी लेट हो रहा है, हमें भी आगे बढ़ना है। सेठ जी बहुत डर गए थे, बहुत पछता रहे थे, बहुत सोच रहे थे, बहुत अफसोस कर रहे थे और बहुत उन्हें अंदर से रोना आ रहा था। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका कलेजा पूरा फटने को तैयार था। बेचारे कांपते हाथों से, डरते हुए अपने थैले में से एक एक पोटली बाहर निकाल रहे थे और साथ ही सारे डाकुओं की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सारे डाकुओं के चेहरे तो ढके हुए थे, केवल आंखें बाहर खुले हुए थे। अचानक से उनको 2 आंखें पहचान के लगी। फिर वो थोड़े से आगे घूमे, फिर उन्हें 2 और आंखें पहचान के लगी। अचानक उनके मुंह से निकला, अरे सोनू तुम, अरे मोनू तुम। वो दोनों डाकू थोड़े से घबरा गए, फिर अपना कपड़ा हटाते हुए मुंह पर से बोले, सेठ जी आप हमें पहचान गए? तो सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं पहचानूंगा, इतने सालों तक तुमने हमारे साथ काम किया है, तो क्या हुआ, तुम काम छोड़कर चले गए और आज इस हालत में हो तुम? तो उन्होंने कहा, क्या करें सेठ जी, आपके यहां से जाने के बाद हमें कहीं कोई और काम मिला नहीं और पैसे के तंगी के कारण हमें डाकू बनना पड़ा। तो सेठ जी ने कहा, देखो तुमने इतने साल मेरे साथ काम किया है, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है, तो क्या तुम मुझे इन लोगों से बचा सकते हो? उन्होंने कहा कि सेठ जी मैं कोशिश करता हूं। फिर उन्होंने बाकी 58 डाकुओं से बोला कि देखिए ये हमारे पुराने सेठ जी, हम इनके यहाँ काम करते थे, हम इनके यहाँ नमक खाए हैं, तो अब अगर हम इन्हें लूटेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? ये तो नमक हरामी होगी।
किसी तरीके से उन दोनों ने उन 58 डाकू को मनाया और वो 60 के 60 डाकू वहां से उनको नमस्ते कर कर चले गए। सेठ जी डरते डरते वापस सारे पोटलियों को अपने थैले में रखकर अपने घर तक पहुंचे। घर तक पहुंचने के बाद सेठानी उनकी झट से आई और पानी का गिलास दिया उन्हें। सेठ जी एक झटके पूरा पानी पी गए। सेठानी थोड़ी सी घबराई और बोली, क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्या यात्रा में कुछ हुआ? क्या आपकी यात्रा सफल नहीं रही, सुरक्षित नहीं रही? तो बोले, नहीं, हमारी यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित थी, अच्छी थी, लेकिन अभी जो 5 मिनट पहले हुआ ना, वो ऐसा था कि जैसे मेरा दिल दहल गया था, कलेजा फटने को तैयार था, कलेजा मुंह को आ गया था। मुझे लगा था कि अब जिंदगी की सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। सेठानी ने पूछा कि आखिर क्या हुआ? सेठ जी ने सारा वाकया अच्छे तरीके से उन्हें सुनाया। तो सेठानी सुनकर थोड़ी सी मुस्कुराई और बोले, सेठ जी वो 60 डाकू नहीं थे, आपके 1 घंटा था। सेठ जी बोले, 1 घंटे मतलब? उन्होंने सेठानी ने आगे समझाते हुए कहा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और वो 60 डाकू थे और उन 2 डाकू जो आपको बचाए थे ना, वो आपके 2 मिनट थे जो आपके धर्म के थे। उन 2 डाकुओं ने ही बाकी के 58 डाकुओं को मनाया और आपको बचाया, वरना बाकी के 58 डाकू तो आपको निपटाने के चक्कर में थे। तो दोस्तों, इस कारण हमें शिक्षा मिलती है कि आप अगर दिन के 2 मिनट ही सही अगर अच्छे कार्य करोगे तो यकीन मानिए उस अच्छे कार्य का फल आपको जरूर कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। हाँ, मैं जानता हूं आज के बिजी लाइफ में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो भाग दौड़ कर सके या फिर किसी की अच्छाई के लिए समय एक्स्ट्रा निकाल सके। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको जहां जिस तरीके से मौका लगे किसी जरूरतमंद की मदद करने की या अच्छा कोई काम करने की, तो आप उस मौके को चूकिए नहीं। ये मत सोचिए कि अरे छोड़ो यार, कौन करेगा, बेकार के लफड़े में कौन पड़ेगा। नहीं, क्योंकि वही अच्छा काम जब आप कभी मुसीबत में होंगे तो वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और आपको उस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालेगा। कहानी छोटी सी है पर सीख अच्छी रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले स्टोरी में, अगले सोच और अगले थीम के साथ। तब तक के लिए जैसे मैं पहले हमेशा कहता हूं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।